एक ऐसी जगह है जहां अगर वार किया जाए तो ईरान समेत दुनिया भर के कई देश असहाय और अपंग तक हो सकते हैं। और इजराइल है कि मानता नहीं, वो ऐसा ही करने पर तुला हुआ है। वो जगह है ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। यहीं से दुनिया भर में एलपीजी एलएनजी की सप्लाई होती है। तो कौन सी जगह है इतनी इंपॉर्टेंट और क्या ईरान उसकी सुरक्षा कर पाएगा, आज आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी की जा रही है, कई मंदिरों की रेकी की जा रही है, फोटो और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ा खुलासा हुआ है और इसके लिए 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। कौन है ये लोग और क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ एडीआर की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा रखा है, जिसमें 70% विधायक आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। तो अब केरल के अगले मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान ने बवाल मचा दिया है। पूरी खबर आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दुनिया भर में तेल का खेल जारी है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्लांट ईरान के खर्ग द्वीप पर है, जहां अमेरिका की नजर पड़ चुकी है। वहीं ईरान में ही दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट साउथ पार्स भी है। इन दोनों प्लांट पर इजराइल की भी नजर है। भीषण बमबारी और कई मिसाइल अटैक यहां किए गए, यानी अमेरिका इजराइल ने ईरान की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है, जिससे ईरान बुरी तरह से बौखला गया है और जवाबी कार्रवाई करते हुए उसने अरब देशों के गैस तेल प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस एक घटनाक्रम ने अरब देशों के साथ साथ अमेरिका तक को हिला दिया है और ट्रंप ने प्लांट पर हमलों पर रोक लगा दी। साउथ पार्स गैस फील्ड प्लांट ईरान के साउथ स्टेट बुशेहर में फारस की खाड़ी के पास ही बना है। इस गैस फील्ड में कतर भी पार्टनर है, जो यहीं से दुनिया भर के देशों को एलएनजी की सप्लाई करता है। इसीलिए गैस प्लांट पर इजराइल के हमले से कतर भी भड़का हुआ है। अब बीते दिनों की बात करें तो इजराइल ने गैस फील्ड के मेन प्रोसेसिंग यूनिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और मिसाइल दागी, जिससे पाइपलाइन में आग लग गई थी। अगर ये पूरे प्लांट में फैलती है तो ये पूरा प्लांट ही तबाह हो जाएगा। साउथ पार्स गैस प्लांट नॉर्थ डोम साउथ, ये रिजर्वायर एक अहम हिस्सा है इस प्लांट का, जिससे धरती का सबसे बड़ा गैस भंडार भी माना जाता है। चूंकि इस प्लांट से कतर, ईरान, दुनिया भर के देशों को एलपीजी एलएनजी की सप्लाई करते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय गैस सप्लाई के लिए भी रीढ़ की हड्डी तक माना जाता है। ऐसे में अगर इस गैस प्लांट से उत्पादन बंद हुआ तो क्या क्या हो सकता है। अगर ये उत्पादन बंद हुआ तो सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका असर विश्व के ऊर्जा बाजारों पर पड़ेगा। दुनिया भर के कई देशों में एलपीजी और एलएनजी गैस का संकट बढ़ेगा। इससे देशों की आर्थिक नुकसान तो होगा ही, वहीं घरों में कुकिंग गैस की किल्लत शुरू हो जाएगी। साउथ पार्स गैस प्लांट हर साल अरबों क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन करता है। इस प्लांट में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक गैस का भंडार है। यहाँ साल 2025 से प्रतिदिन रिकॉर्ड 730 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है। ईरान की अपनी ज़रूरत के लिए उसे 75% नेचुरल गैस का उत्पादन यहीं से करता है। ईरान के बिजली ग्रिड की बात करें तो 80% गैस यहाँ से मिलती है। इसीलिए अगर ये बंद हुआ तो पूरा ईरान भी अंधेरे में डूब जाएगा। कच्चे तेल महंगा होने से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आग लगेगी। कच्चे तेल से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन पे संकट गहराएगा। कई इंडस्ट्री भी बंद हो सकती हैं। कहा जाए तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा बुरी तरह से मंडराएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिडिल ईस्ट की जंग दुनिया भर के कई देशों को गरीबी की राह पर भी ढकेल सकती है, जिसमें भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत भी इसमें शामिल है। और आइए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां हापुड़ में एटीएस और आईबी की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी कर रहे 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की धौलाना टीम ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और मेरठ और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इनके पास से दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन का और यहाँ के प्राचीन मंदिरों के फोटो और वीडियो भी बरामद किए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार इन दोनों ने कई मुख्य मंदिरों की रेकी की और उसके वीडियो भी भेजे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क से जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि ये दोनों संवेदनशील धार्मिक स्थलों की जानकारी भेज रहे थे। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने
सनातन धर्म मंदिर दिल्ली और नोएडा के बिसरख रावण मंदिर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ की फ़ोटोज़, वहाँ के वीडियो और वहाँ की लोकेशन शेयर की है, जहाँ से खुलासा हुआ कि आरोपी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ज़रिए इनसे संपर्क में थे और उनका लिंक पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी से था और इसी के ज़रिए जानकारी भेजी जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है अजीम राणा जो हापुड़ धौलाना का है और दूसरा है आज़ाद राजपूत जो मेरठ का है। दोनों के मोबाइल से कई संवेदनशील फ़ोटो, वीडियो और कई संदिग्ध चीज़ें बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 भारतीय कानून की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इन जासूसी नेटवर्क के और कहां-कहां तार जुड़े हैं। क्या इसमें कोई विदेशी फंडिंग भी शामिल है? पुलिस के मुताबिक इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, ये भी पता लगा रही है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा या नुकसान पहुंचाने की किस फिराक में थे, उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा भारत में देश के कई हिस्सों में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना भी कहीं इनका मकसद तो नहीं था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध संख्या 9026 धारा 152, 61(2) BNS और साथ ही साथ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत 3/5 में FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। तो हापुड़ से सामने आया ये जासूसी मामला कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। क्या देश में ऐसे और भी नेटवर्क हैं जिनका पता लगाया जा रहा है? और इधर शशि थरूर के बयान ने बवाल मचा रखा है। केरल चुनाव से पहले सीएम फेस पर उनके बयान ने राजनीति में उबाल ला दिया है। शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में ही नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। क्या चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित होना चाहिए, ये कहना है उनका। केरला विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में राजनीति अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। थरूर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनका मानना है कि सीएम वही बनना चाहिए जो विधायक के तौर पर चुना जाए। थरूर ने एक अहम बात और कही। उन्होंने कहा कि आजकल चुनाव राष्ट्रपति शैली के होते जा रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित करना सही हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि कांग्रेस परंपरागत रूप से ऐसा नहीं करती है। थरूर के मुताबिक कांग्रेस चुनाव चेहरे से नहीं लड़ती, कांग्रेस का एजेंडा होता है, एक मिशन होता है, उसके थ्रू ये चुनाव लड़ती है। तो जीत के बाद विधायक मिल करके अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद उसे सीएम फेस बनाया जाता है। तो थरूर ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है, यहाँ आर्थिक संकट है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं। UDF के लिए थरूर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 140 सीटों में से 85 या 100 सीटें जीतना ठीक रहेगा। थरूर ने राहुल गांधी के एक साथ डांस वाले बयान पर भी कहा है कि ये एक अच्छा संदेश है, पार्टी में एकता इससे दिखाई पड़ती है। थरूर ने चुनाव तारीखों पर भी सवाल उठाए। थरूर ने कहा कि सिर्फ 3 हफ्ते का मिला है प्रचार करने के लिए समय, इसलिए उन्होंने ये चौंकाने वाला इसे बताया। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी चौंकाने वाली बात रही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे 14 जिलों में जाने की उनकी योजना है, चुनाव प्रचार के लिए वो निकलेंगे। केरल चुनाव से पहले शशि थरूर का ये बयान कांग्रेस की रणनीति और चुनावी राजनीति के बदलते ट्रेंड दोनों को साफ करती है। अब देखना ये होगा कि क्या बिना सीएम फेस के कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी केरल में या फिर LDF का चेहरा भारी पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता सकते हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।